हेलो एवरीवन, स्वागत है आज फिर एक नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से किसी भी बैंक का स्विफ्ट कोड कैसे पता कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि स्विफ्ट कोड की हमको ज़रूरत कब पड़ती है और स्विफ्ट कोड की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत कब पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि हमारा गूगल एडसेंस अकाउंट है और हम गूगल एडसेंस अकाउंट में जब बैंक अकाउंट ऐड करेंगे तब वहाँ पर हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब स्विफ्ट कोड की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि जब हमारे अकाउंट में विदेशी पैसा आता है तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि आपका यूट्यूब चैनल है और आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, तब आपके खाते में पैसा कहाँ से आएगा? यूएस से आएगा। तो यूएस के पैसे को मेंटेन करने के लिए हमको स्विफ्ट कोड की ज़रूरत पड़ती है। अब मान लीजिए आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आप उस बैंक में जाते हैं, मैनेजर से बात करते हैं स्विफ्ट कोड के लिए, तो वहाँ पर आपको स्विफ्ट कोड नहीं मिल पाता है किसी कारण। तब आप अपने मोबाइल से स्विफ्ट कोड कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने मोबाइल स्क्रीन को ऑन कर दिया है और मोबाइल स्क्रीन को लगा दिया है। यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना, आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च बार में जाना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। स्विफ्ट कोड फाइंडर लिख कर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जिसमें आपको फर्स्ट नंबर पर लिखा हुआ है स्विफ्ट कोड सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट ए कंट्री। आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करना है, आप किस कंट्री से हो। तो यहाँ पर चलिए मैं कंट्री सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इंडिया को सेलेक्ट कर लिया। इंडिया को सेलेक्ट करने के बाद आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है। जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो मैंने यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट कर लिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा को सेलेक्ट करने के बाद अब आपको तीसरे नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच को सेलेक्ट करना है। एक बात का आपको बहुत ध्यान देना है कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी ब्रांच है हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, सिर्फ मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। आप किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं है तो आसपास के किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं शाहजहाँपुर से हूँ तो शाहजहाँपुर की यहाँ पर कोई भी ब्रांच शो नहीं हो रही, तो यहाँ पर मैं बरेली को सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बरेली मेरे आसपास में पड़ता है। जैसे ही बरेली को मैंने सेलेक्ट किया कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, जहाँ पर आपको चौथे नंबर पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपके सामने दो स्विफ्ट कोड आ रहे हैं। जैसे आपके सामने एक भी स्विफ्ट कोड आ जाएगा, दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। जितने भी स्विफ्ट कोड आपके आसपास में पड़ेंगे वो स्विफ्ट कोड आपके सामने शो हो जाएगी। तो हमारे सामने यहाँ पर दो स्विफ्ट कोड शो हो रहे हैं, तो पहले वाले पर हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्विफ्ट कोड हो गया और यहाँ पर ब्रांच दिखा रहा है, कहाँ? बदायूं की दिखा रहा है, बदायूं मेन ब्रांच दिखा रहा है। ठीक है, अब दूसरे वाले पर हम क्लिक करते हैं। दूसरे वाले में क्या दिखा रहा है, यहाँ पर जैसे ही दूसरे वाले पे मैंने क्लिक किया है यहाँ पर दिखा रहा है ब्रांच दिखा रहा है सिविल लाइन बरेली। दूसरा स्विफ्ट कोड बरेली का दिखा रहा है। बरेली भी मेरे आसपास में पड़ता है और बदायूं भी मेरे आसपास में पड़ता है, तो मैं बरेली का भी स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं और बदायूं का भी स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही मेरे आसपास में पड़ते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि स्विफ्ट कोड जो है हर ब्रांच का अलग अलग नहीं होता है, सिर्फ मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट SBI बैंक में है तो SBI की जितनी भी ब्रांच हैं हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, सिर्फ मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है और आप किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला तरीका तो आपका ये हो गया। अब बात करते हैं दूसरा तरीके की। दूसरे तरीके से आप कैसे स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा। जैसे कि मान लीजिए आपका अकाउंट है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो यहाँ पर आपको लिखना है बैंक ऑफ बड़ौदा स्विफ्ट कोड लिखकर आपको सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करोगे फर्स्ट नंबर पर ही यहाँ पर स्विफ्ट कोड शो होगा। अब आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में
अकाउंट है किसी भी ब्रांच में है, चाहे आप गांव से बिलोंग करते हैं चाहे आप शहर से बिलोंग करते हैं, आप इस स्विफ्ट कोड को यूज करेंगे आपका काम हो जाए। तो इस तरह से आप अपने मोबाइल से स्विफ्ट कोड पता कर सकते हैं। एक बात का आपको बहुत ध्यान देना है कि हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, सिर्फ मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। जैसे मान लीजिए आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जितनी भी ब्रांच है हर ब्रांच का स्विफ्ट कोड नहीं होता है, सिर्फ मेन ब्रांच का स्विफ्ट कोड होता है। आप किसी भी ब्रांच का स्विफ्ट कोड यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, वहां पर मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलते हैं, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।